आज एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट सिडनी में हुआ, जहां पे एक ज्यूइश कम्युनिटी के ऊपर हमला किया गया है, जो कि बड़ा एक अफसोसनाक वाकया और जितना भी कंडेम किया जाए कम है। दूसरा, ब्राउन यूनिवर्सिटी में अमेरिका में एक हमला हुआ है तार साहब, और उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अफगानिस्तान में उलमा उठ खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान में जो हमला करेगा वो दहशतगर्द है, इस तरह की बातें अब चल रही हैं। और चौथी चीज़ ये है कि इमरान खान की जो पार्टी है उन्होंने भी आज एक नई जो है वो जलसा किया है। तार साहब कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया ने इमीडिएटली लिंक करना शुरू कर दिया था इस ऑस्ट्रेलियन इंसिडेंट को, पाकिस्तानी है जी, पाकिस्तानी है। इस पे भी ज़रा कमेंट कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप शिमा इसको? साहब, देखिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का सपोर्टर हूं और मोस्ट ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप साहब की चीजें हैं उनको सपोर्ट करता हूं, एग्री करता हूं। चीमा साहब, मैं भारत ने तो अल्टीमेटली उन्हें तो जो उनको सूट करता है उन्होंने करना है। उन्होंने पीटीआई को कंधों पे उठा लिया, उन्होंने इमरान खान की बहनों को ओन कर लिया। उनका क्या है? उन्होंने देख लिया है हम पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकते। कन्वेंशनल वार उन्होंने विड्रॉ कर लिया उसमें से। अब उनके पास सिर्फ दो चॉइस क्या है, अंदर से पीटीआई को सपोर्ट किया जाए और बाहर से टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट किया जाए, और जो खबर पकड़ी जाए उसको ट्विस्ट किया जाए। पहले भी कहते हैं खान साहब के पीटीआई के अकाउंट हैदराबाद इंडिया से ऑपरेट होते हैं या उनको सपोर्ट किया जाता है। फिफ्थ जनरेशन वार है और उसको वो कर रहे हैं। उसमें कसूर भारत का नहीं है, आपके लित्र का कसूर है, छितर नहीं है आपके पास। आपके पास जूता बहुत छोटा है, जिसकी मिसाल अभी मैं आगे चल के बताता हूं आज क्वाड के जलसे में क्या जबान इस्तेमाल की गई है। वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है। और ये अर्ज करना चाहूंगा, जो अगर वो देख रहा है, इनकी जबान से जो कुछ आज निकला है उसमें से स्टेट ऑफ पाकिस्तान छोटी नजर आती, कमजोर नजर आती। लेकिन उसको बाद में बात करते हैं चिमा कि इस वक्त चिमा साहब जो मैं बात कर रहा था इमिग्रेशन के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो पिछले दिनों स्ट्रेटजी आई है, उनकी फॉरेन स्ट्रेटजी जो आई है, जिसके बारे में उन्होंने 33 पेजेस, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया कि यूरोप तो फारिग। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एक 45 मिनट का एक इंटरव्यू पॉलिटिको को दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि यूरोप के कमजोर लीडरान यूरोप को लीड कर रहे हैं और मैं यूरोप को बचाऊंगा। इस वक्त आपको पता होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी पॉपुलर इन यूरोप। अब चीमा साहब, ये यूरोप तबाह किस तरह हुआ है, इसका पीछे बैकग्राउंड तो ये है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर लेबर जो है, मर्द मारे गए थे, ज्यादातर लोग जंगों में मारे गए, जर्मन और फ्रेंच और सारे मारे गए, लेकिन उन्होंने अपनी कॉलोनियों में से लोगों को इंपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन उसके ऊपर कोई चेक बैलेंस नहीं रखा कि ये जो लोग आ रहे हैं आदर ये इंटीग्रेट करेंगे या नहीं करेंगे। फिर उसके बाद लिबरल लीडर आए। चीमा साहब, मार्शल प्लान, अमेरिका ने पैसा दिया कि आप यूरोप के जो तबाही फिरी है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर लें, आपका डिफेंस हम करेंगे। लेकिन वो मार्शल प्लान जो है इनके गले का फंदा बन गया। इन्होंने जब डिफेंस इनका नहीं था तो पिछले 50 साल में इनकी जो भी इनकम होती थी ये उसको सोशलिज्म के ऊपर स्पेंड करते थे। अब सोशलिज्म क्या होता है? सोशल सर्विसेज होती है। एक बच्ची प्रेग्नेंट होती है, जब बच्ची डिलीवर करती है 1 साल की पेड छुट्टी दे दी जाती है। इसको क्या कहा जाता है? सोशलिज्म। लार्जर गवर्नमेंट्स, सारा कंट्री जो है वो सारा गवर्नमेंट का मुलाजिम होता है। जिस तरह नॉर्वे की मिसाल ले लें, कई और ममालिक है, वहां सबसे ज्यादा गवर्नमेंट इतनी बड़ी है कि वो सारे हर बंदे ही गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। अब चीमा सब दूसरी बात है, अब यूरोप में कई ऐसे ममालिक हैं, अगर बीवी बच्चा डिलीवरी दे रही है, मर्द को भी साथ छुट्टी दे दी जाती है, पेड। उसमें कसूर किसका है? अमेरिका का है। आप इनका कुछ डिफेंस करते रहे हैं अभी। आप अगर रशिया ने इनको जूते मारने थे तो मारने देते। आपने नेटो आपने बनाया था, नेटो के अपने वाजबात, अपने इनको जो ड्यूज है वो पूरा देते ही कोई नहीं। कसूर अमेरिका के भी वीक लीडर थे, ओबामा जैसे और बाइडेन जैसे। बाइडेन तो ऑटो पेन पे था, खुद तो बीमार था, चलते चलते पेशाब कर देता था। चीमा साहब, उसने क्या करना था? लेकिन चीमा साहब, अब उसके बाद अब इस पॉइंट पे आ चुके हैं, जो उन्होंने पॉलिसी दी है, उन्होंने कहा है कि यूरोप इज डन, खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया भी उसी के साथ। मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, जब भी मिडल ईस्ट के अंदर क्राइसिस आए हैं, सबसे ज्यादा अरबों ने जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉलिटिकल असाइलम लिए। फिर उसके बाद इनको सोचना चाहिए था, कि ये मुसलमान लोग जो है क्रिश्चियन कंट्रीज के अंदर क्या इतनी अट्रैक्शन नजर आ रही है। चीमा साहब, आज सुबह मेरी एक डिबेट हुई है। इस वक्त यहाँ पे हर चर्च को खरीद के मस्जिद बनाया जा रहा है। चीमा साहब, यहाँ एक गली के अंदर 4 मस्जिदें हैं अमेरिका के अंदर, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है उसमें कि यहाँ पे अंदर तालीम क्या दी जाती है। चीमा साहब, एक आर वीजा है, रिलीजियस वीजा। मैं आई विटनेस हूं, उसके ऊपर पैसों से लोग बेचते हैं आर वीजा को। यहां तक यहाँ पे लोगों ने किया जाली मस्जिदें बना के आर वीजा बेचने के लिए, ये भी करते रहे। तो चेक को नहीं करता रहा। अमेरिका के अंदर देख लीजिए साहब, मिनेसोटा के अंदर जो थे सोमालियंस, उन्होंने कितने बिलियन डॉलर का फ्रॉड किया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर देख, कोई कहता है जी अफगानी है, कोई। मेरे ख्याल में एक तो वो नवीद अकरम साहब के बारे में तो टिपिकल पाकिस्तानी नाम है, लेकिन उसके बारे में शायद कुछ सामने आने शुरू हो चुके हैं कि इस पाकिस्तानी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को देखना नहीं चाहिए था। क्या पाकिस्तानी बाहर जाके इंटीग्रेट करते हैं?
क्या जो सीरियन है बाहर जाके अफगानी जो है वो इंटीग्रेट करते हैं? क्या वो क्रिश्चियन और अमेरिकन वैल्यूज और ऑस्ट्रेलियन वैल्यूज के साथ चीमा साहब वो अलाइंड हैं? क्या वो इन मुमालिक के साथ लॉयल हैं? चीमा साहब, आपने कभी देखा कि मैं जब भी आपके शो प्रोग्राम में आता हूं, मेरे कॉलर के ऊपर मेरा हमेशा अमेरिका का झंडा ही लगा होता है। मैं घर से निकलता नहीं हूं चीमा साहब अमेरिका के झंडे के बगैर। मेरे घर के दरवाजे के ऊपर 2 अमेरिका के झंडे लगे हैं, क्योंकि मैंने अमेरिका का हलफ उठाया चीमा साहब। मैं इस कंट्री से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन यहां पे जो आपके दूसरा डायस्पोरा है, किसी डायस्पोरा में बैठ लें आप जाके, डंकर सारे जो आए डंकियां थे, सारा दिन अमेरिका को गालियां, रहना भी यही है सारा दिन। चीमा साहब, मैं दुख था यहां पे, मैंने यहां पे आपके वो कादरी साहब जिन्होंने मर्डर किया था गवर्नर पंजाब, उसका उर्स मैंने अमेरिका में देखा एक मस्जिद में, और उस मस्जिद में बैठने की, तिल धरने की जगह नहीं थी। मुमताज कादरी का उर्स यहां पे मनाया जाता है। चले चीमा साहब, बदनसीबी इन मुमालिक की, जहां पे वीक लीडर आ जाते हैं और वो चेक नहीं करते कि ये सारे के सारे जो आ रहे हैं डंकियां और डंकर तमाशे, ये यहां क्या करेंगे, ये क्या देंगे। आज मेरा ये सवाल है आज चीमा साहब, ये मुसलमान कंट्रीज की जो इमिग्रेशन है, इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या दिया, ये मेरा क्वेश्चन। और यार तुम डिसएग्री करते हो, तुम्हें यहां तुम्हारा इस्लाम इन्फोर्सेबल नहीं है, यहां शरिया लॉ नहीं है, तो चले जाओ यहां से, तुम जहां से आए हो चले जाओ, वहां जहां से आए हो वहां शरिया लॉ लगाओ। चीमा साहब, एक गली के अंदर 10-10 मस्जिदें, एक दूसरे को सारा दिन मारते हो, एक अजान खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती, आप 2-2 घंटे तो अजानें देते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद गालियां देना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। क्या ये इस्लाम है चीमा साहब? जिस मजहब का नाम ही सलामती है, पीस है, और सारा दिन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहते, तुम पर सलाम सलामती और रहमतें हो अल्लाह की, फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उदी कंड मार दे। मेरी तो समझ सुभान अल्लाह, आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, आई एम नॉट रिलीजियस, लेकिन किसी इंसान को चीमा साहब मारना सोल्यूशन है? अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें बड़ा इजराइल की वजह से मारा गया ना, वो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में ज्यूस थे, उनका क्या कसूर है भाई? उनका इजराइल की फॉरेन पॉलिसी पे क्या उनका असर है? तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इजराइल की फौज के साथ लड़ो, जाके लड़ना तुमने, जो ट्रेंड है उनके साथ लड़ो जाके। वो बेचारे, पता नहीं उनमें से कितने ज्यूज है, कितने मुसलमान मार दिए, मथे तो नहीं लिखे हैं चीमा में सारे योद्धी। बल्कि अब दूसरी बात है, आज वो अप्रूव हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट भी है, जो बचाने वाला है वो भी मुसलमान है, जिसने वो बंदूक छीनी है चीमा साहब, उसको भी 2 गोलियां उसके मुसलमान भाईजान ने मारी हैं ऊपर से। चीमा साहब, एक निहत्ते इंसान को किसी मजहब के गोली मारना, मुझे प्रूव कर दे दिस इज इस्लामिक। चीमा साहब, मुझे अभी याद है, एक बात मैं कोड करना चाहूंगा जो सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। हजरत अली किसी की छाती पर बैठे हुए थे मारने के लिए, उसने उनके मुंह पे थूक दिया था, वो फौरन उसकी छाती से उठ गया था, उन्होंने कहा नो इज पर्सनल। चीमा साहब, ये दुख हुआ आज, मुझे बड़ा सख्त दुख हुआ है। और दूसरी बात, अब बात करते हैं अफगानिस्तान पे। चीमा साहब, अफगानिस्तान, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइएगा। जब टर्किश और सारे मिलकर पाकिस्तान के साथ इनके डायलॉग करा रहे थे चीमा साहब, वो हर चीज पे एग्री करके जब फोन करते थे जाके हकानी ग्रुप को या काबली ग्रुप को या वो कंधारी ग्रुप को फोन करते थे, फौरन आके मुकर जाते थे। क्या दे आर वर्थ नेगोशिएटिंग? क्या वो अमन चाहते हैं? आज मैं जो 100 बंदों का, जो 1000 बंदों का जो आज कन्वेंशन था 3 दिन का, एक भी उनमें से मौलवी बाहर से नहीं आया था। सारे इनके अपने पे रोल के ऊपर जो मौलवी इमाम मस्जिद थे, उनको इकट्ठा करके आपको चीमा साहब, आपके पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, इट वाज नॉट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने टीटीपी की सपोर्ट में किया है, उन्होंने कहा है उसकी स्टेटमेंट में उन्होंने। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए चैनल हिंदुस्तान टॉक में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं किया है तो अवश्य कर दें, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट इंडिया से जुड़ी और पाकिस्तान से जुड़ी आपको अपडेट हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, हमारे चैनल पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है, जिसमें साजिद तरार जी हैं, कमर चीमा जी हैं, आरजू काजमी जी हैं और काफ़ी सारे ऐसे जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर अपनी राय देते रहते हैं। और यहाँ पर हमारा किसी से ध्येय नहीं है कि हम किसी की उस पर क्षति पहुँचाएँ, तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए एक वीडियो बनाया जाता है। और आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।